पाकिस्तान की टीम से नहीं दी और मेरे से बहुत अच्छी बात है अगर वो एग्री कर गए हैं कि ही इज नॉट से ऑलराउंडर। देखें अगर उनके पास टाइम है, अगर ही उनसे होता है तो ठीक है, वरना वो आगे कोई उसको खराब फ्रेमवर्क की जरूरत बिल्कुल है पाकिस्तान की मैनेजमेंट में। देखा कि 2-3 सालों में उनसे उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि ही विल स्कोर वर्ल्ड कप, लेकिन ऐसा वहाँ देखा जाए तो पहला वर्ल्ड कप उन्हीं के थ्रू आया था, तो मेरे से हमें ये चीज को इग्नोर नहीं। क्रिकेट में काफी हलचल चली और अकील भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं अकील भाई? शुक्र अल्लाह का। आके आप सुनाएं। और राना साहब आप इस पे क्या कहते हैं? स्टार्ट ऑफ विद शाहीन शाह अफरीदी स्टेटमेंट के वो कहते हैं मैं तो ऑलराउंडर हूं ही नहीं और मैं तो शायद अफरीदी से कभी मशवरे लेता ही नहीं क्रिकेट पे। आप क्या कहते हैं, लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? मेरे ऐसे हो गया क्योंकि 2 साल पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, और लेकिन उन्हें आज तक भी कोई भी ऑलराउंड वाली परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम से नहीं दी। और मेरे से बहुत अच्छी बात है अगर वो एग्री कर गए हैं कि ही इज नॉट ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलर, तो मेरे से बहुत अच्छी बात है। उनको इसी पे कायम होना चाहिए क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि ही इज जस्ट अ गुड बॉलर फॉर पाकिस्तान। मेरे से उसको इसी पे फोकस करे तो बहुत अच्छी बात है। और राना साहब ये भी एक न्यूज आ रही है, अगर हम शाहीन के हवाले से बात करें, कि आज पाकिस्तान ने जो है वो आयरलैंड को हराया वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ओपनर में, और लाहौर के अंदर ही ये मैच गलबन खेला जा रहा है। आप इस पे क्या कहते हैं? ये खुशखबरी है ऑब्वियसली पाकिस्तान यार, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान क्वालिफाई खेल क्यों रहा है और अगर खेल रहा है तो अच्छी बात है। ये मैच मतलब पाकिस्तान में ही हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम जीती है और हमें उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप 38 रन विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, और मुझे उम्मीद है कि ये खेलेगी वर्ल्ड कप। और आई वांट कि दे शुड बी इन द टॉप 4, और बिकॉज टीम अच्छी है, पैशन है, हम भी एज अ फैन एज अ नेशन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो वी आर रियली होपफुल कि इंशाल्लाह दे विल गो अहेड। और हम सब वो क्रिकेट की बात करें तो ये खबर फेक निकली थी कि मोहसिन नकवी साहब जो अपनी सीट छोड़ के इस्तीफा देके जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? अगर तो ये 3 जॉब्स मुझे कहीं लग रहा है अनकरीब उन्होंने एक पोस्ट छोड़नी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। दिस वाज द फेक न्यूज, लेकिन आपको भी पता है कि ही इज ओवरबर्डन, और मेरे ख्याल से अगर इनसे 2 से 3 माह में अगर शायद कोई ऐसी न्यूज आ जाए तो मेरे ख्याल से हमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखें उनके पास 3 पोस्ट हैं और तीनों बहुत बड़ी पोस्ट हैं, और ऐसे इनसे आई थिंक मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से उनको देखें अगर उनके पास टाइम है, अगर ही उनसे होता है तो ठीक है, वरना डेफिनेटली ही कैन वो 2 में से कोई एक छोड़ दें तो मेरे ख्याल से दैट्स टोटली फाइन। मामा साहब आपको इनको क्या लग रहा है आगे जाके एक इनको ऐसी तो पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो अगला चेयरमैन भी आए वो एक फ्रेश पॉलिसी रखे जो 2-3 साल चले, कि अगला चेयरमैन भी उसमें चेंजेस ना कर सके? उस पे ताहिर भाई ने भी 1-2 दिन पहले उनको एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट्स छोड़ के गए वो आगे कोई उसको खराब ना। फ्रेमवर्क की जरूरत बिल्कुल है पाकिस्तान की मैनेजमेंट में, क्योंकि हमने देखा है 2-3 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुई हैं। अब ये जाएंगे फिर नए बंदे आएगा, वो आएगा, 6 माह उसको टाइम लगना है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 2-3 साल वाला फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, उनको 2-3 साल दें, और उसके बाद ही आप देखें किसी की परफॉर्मेंस 2-3 साल बाद ही पता चलती है। 6 माह में, 5 माह में इट्स टू शॉर्ट टाइम। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस तरह से कमबैक की तरफ आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान विल मेक अ गुड कमबैक, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी टोटली इनका साथ दे, क्योंकि आपने पिछले 2 साल में देखा कि मैनेजमेंट बहुत चेंज हुई है, जिससे पाकिस्तान टीम पे इफेक्ट हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान वापस इंशाल्लाह अपने टॉप पे आएगा। मामा साहब ये खबर भी एक खतरनाक आ रही है जो शायद आप चाहेंगे कि ना ट्रू हो, कि बाबर आजम को दोबारा वनडे की कप्तानी दिए जाने का जो है सोचा जा रहा है, और फिर रिजवान को हटाने की बात हो रही है, जो कि मुझे बहुत लग रहा है कि फेक न्यूज ही अभी तक लग रहा है कि होगी। लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल, अगर बाबर को ये ऑफर करते हैं तो आई थिंक एज अ बाबर आजम जितने वो अच्छे प्लेयर हैं उनको इग्नोर, उनको ये कैप्टनसी अब नहीं लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स सियासत है, क्योंकि 6 माह उनको मिलती है, 6 माह उनको नहीं मिलती, तो मेरे ख्याल से मजाक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम खुद उनको चाहिए कि वो इस पे एक्शन लें और कोशिश यही वो करें कि उनके ऊपर कैप्टनसी का बर्डन ना आए, क्योंकि हमने देखा है कि 2-3 सालों में उनसे उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि ही विल स्कोर गुड, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से अगर उन पे कैप्टनसी का बर्डन फिर से आ जाता है तो फिर से वो मेरे ख्याल से ही विल लैक बैक। तो मेरे ख्याल से इनको कैप्टनसी छोड़ के उनको सिर्फ अपनी बैटिंग पे ही फोकस करना चाहिए अभी। राना साहब जो है कल एक और भी लाहौर के अंदर जिसकी पिक्चर वायरल हुई थी कि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान के इंक्लोजर के सामने बैठे थे, और वो किसी ने कहा था कि ये लाहौर के अंदर पे बैन ना लग जाए। इस पे क्या कहते हैं? उन्होंने भी उनको ट्रिब्यूट दिया। ऑब्वियसली ही इज अ फादर ऑफ क्रिकेट। ही इज अ फादर, बिल्कुल आपकी बात सही है। इन्होंने
जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ किया है। Still the best captain. एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने हमें वर्ल्ड कप, वहाँ देखा जाए तो पहला वर्ल्ड कप उन्हीं के थ्रू आया था। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है और हमें इसी तरह आगे पॉजिटिव स्टेप्स लें ताकि पाकिस्तान की टीम ऊपर आए। और नाना साहब, लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो फैसलाबाद में भी कराए जाने का 2 मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल, आप इस पे क्या कहते हैं? अभी तक तो ये तकरीबन कंफर्म न्यूज़ लग रही है। आप इस पे क्या कहते हैं? क्योंकि फैसलाबाद में हमने देखा, छोटा शहर है, क्राउड बहुत अच्छे तादाद में उधर आता है। देखिए और उनको भी क्रिकेट मिलनी चाहिए। फैसलाबाद में पहले भी मैच होते थे, इवन के इंडिया और पाकिस्तान के मैच भी वहाँ पे मतलब हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो वाला स्टेडियम फिर से आए, मतलब मैचेस वहाँ पे हों फिर से, ताकि अवाम जो क्राउड जो काफी टाइम से वहाँ पे है और उनको मैच देखने का मौका नहीं मिला, उनको मौका पूरा दिया जाए। उनका भी अच्छे फैन की आप कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर वहाँ मैच होगा तो अच्छी क्राउड वहाँ पे आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे मैच हों, बल्कि इंटरनेशनल मैचेस और वहाँ पे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से फैसलाबाद का भी स्टेडियम बहुत अच्छा है और इसी तरह उनको कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल मैचेस और हो वहाँ पे। चलिए नाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कोशिश करेंगे कल पर एक और वीडियो में लिया जाए। सर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्लिक पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मौका लगे सब तक के लिए मुझे और अकील भाई को दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर आके।